नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अप्रैल सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस के 2 प्रत्याशी चुनाव से ऐन पहले रहस्यमय अंदाज से लापता, फोन स्विच ऑफ। राजस्थान में हाईवे पर उतरा तेजस, देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। पीएम नरेंद्र मोदी जगदलपुर पहुंचे, अपने गुरु बलिराम कश्यप के गांव में करेंगे चुनावी सभा। बरसे जेपी नड्डा, कांग्रेस किसे देगी 50% आरक्षण। और राहुल की सभा की फ्लैक्स पर भाजपा कैंडिडेट का फोटो। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर नामांकन वापसी के आखिरी दिन के आखिरी समय तक अजब गजब खेला जारी रहा। कांग्रेस आलाकमान ने जहां इस लोकसभा सीट के प्रत्याशी के साथ ही बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम वापसी का ऐलान कर भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया। वहीं इस घोषणा के बाद से ही इन दोनों सीटों पर घोषित कांग्रेस प्रत्याशी आज सुबह से ही गायब रहे। इधर नामांकन वापसी प्रक्रिया खत्म होने के चंद रहे घंटों से पहले दोनों प्रत्याशियों का अचानक और रहस्यमय ढंग से गायब होने से कांग्रेस पार्टी में हड़कंप का माहौल बना रहा। दोनों प्रत्याशी कहां लापता हो गए, किसी को कोई खबर नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर का फोन देर रात से स्विच ऑफ बता रहा है। राजस्थान में भारतमाला प्रोजेक्ट हाईवे पर आज सुबह करीब 10 बजे फाइटर प्लेन तेजस की लैंडिंग कराई गई। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सांचौर और बाड़मेर जिले से सटे अगनवा से गुजर रहे इस हाईवे पर सबसे पहले तेजस को टच एंड गो किया गया। इसके बाद उसकी लैंडिंग हो गई। एयरफोर्स युद्ध और अन्य इमरजेंसी परिस्थिति में इसका इस्तेमाल करेगी। ये एयर स्ट्रिप करीब 3 किलोमीटर लंबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर जगदलपुर पहुंचे। यहां से वे हेलीकॉप्टर के जरिए आमाबाल गांव पहुंचकर जनसभा करेंगे। बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार महेश कश्यप के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि यदि उसकी सरकार केंद्र में बनती है तो फिर जातिगत आरक्षण की 50% सीमा को खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को पहनावे, खानपान और उनके पर्सनल लॉ गारंटी दी जाएगी। अब उसके इन वादों को लेकर भाजपा फायर हो रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि मैं तो कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर हैरान हूं। सोमवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग वाली मानसिकता दिखा दी है। उसे इन वादों पर जवाब तो देना होगा ही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हम तो उनका घोषणा पत्र देखकर हैरान हैं। कांग्रेस ने एकदम मुस्लिम लीग वाली मानसिकता दिखा दी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी की मंडला लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले धनौरा में सभा के मंच पर रविवार को भाजपा प्रत्याशी फ्लैक्स लगा दिया गया। इसमें कांग्रेसी नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते का फोटो था। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता हरकत में आए। उन्होंने फग्गन सिंह के फोटो को ढक दिया। फिर उसी जगह कांग्रेस विधायक रजनीश हरवंश सिंह का फोटो लगाया। इस गलती को लेकर कोई भी कांग्रेसी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सोना आज एक बार फिर अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान आज 10 ग्राम सोना 1182 रुपये महंगा होकर 71,064 रुपये का हो गया है। इस साल ये अब तक सिर्फ 3 महीने में ही सोने के दाम 7,762 रुपये बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना 63,302 रुपये पर था। चांदी भी आज अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ये 2,287 रुपये महंगी होकर 81,383 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। एक दिन पहले ये 79,096 रुपये पर थी। बेटे वरुण गांधी का टिकट कटने पर भाजपा नेता मेनका गांधी ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेनका गांधी का कहना है कि ये पार्टी का फैसला है। वरुण बहुत अच्छे सांसद थे, आगे भी जिंदगी में जो भी बनेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। वरुण गांधी द्वारा अलग से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह के लोग नहीं हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया है। जेल का जवाब वोट से नाम के इस कैंपेन के तहत आपने कई जगह पर पोस्टर लगाए हैं। आपकी ओर से जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर दिखाया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उदयपुर में बुजुर्गों के बीच कुछ समय बिताया और उनके गीत और अनुभवों को सुना। वे सपत्नीक हिरण मगरी सेक्टर 14 में तारा सेवा संस्थान के 12 साल पूरे होने पर मां द्रौपदी देवी आनंद वृद्धाश्रम में पहुंचे। इस मौके पर एक बुजुर्ग ने उन्हें गाना भी सुनाया। चैत्र नवरात्रों की शुरुआत मंगलवार से होगी और समापन 17 अप्रैल
बुधवार को रामनवमी के दिन होगा। इस बार नवरात्रों पर 30 साल के बाद शुभ संयोगों का एक साथ होना इसकी शुभता को बढ़ाएगा। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि कल 30 साल बाद सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि, शश योग, गज केसरी योग, अश्विनी नक्षत्र का संयोग रहेगा। कल का दिन कई मायनों में खास होने जा रहा है। एक और जहां चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है तो वहीं हिंदू नववर्ष संवत 2081 का भी शुभारंभ हो रहा है। कल ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इस बार हिंदू नववर्ष का राजा मंगल है, वहीं इस साल मंत्री शनि देव है और ऐसे में शनि और मंगल का प्रभाव पूरे वर्ष देखने को मिलेगा। दुनिया 2024 के पहले सूर्य ग्रहण की गवाह बनने जा रही है। करोड़ों किलोमीटर दूर पर होने वाली इस खगोलीय घटना को धरती पर मौजूद लोग देख सकेंगे, लेकिन सूर्य के पास ही स्टडी कर रहे आदित्य L1 सैटेलाइट को इस ग्रहण की झलक नहीं मिल सकेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो चीफ एस सोमनाथ इसकी वजह भी बता चुके हैं। दरअसल आदित्य L1 सैटेलाइट को ऐसी जगह पर स्थापित किया गया है जहाँ से उसे हर समय सूर्य उसकी नज़र में होगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने स्पॉट चुनते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा था कि ग्रहण के समय सैटेलाइट के सामने से सूर्य कभी भी गायब नहीं होगा। एस सोमनाथ बताते हैं कि आदित्य L1 सूर्य ग्रहण नहीं देख पाएगा क्योंकि चांद अंतरिक्ष यान के पीछे लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि 1 पॉइंट पर है। पृथ्वी से नजर आने वाले ग्रहण का उस जगह पर खास असर नहीं होगा। बताया जा रहा है कि लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है। अंतरिक्ष यान को इस पॉइंट के पास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। बीजेपी राजस्थान में मिशन 25 को साधने में लगी है। इसके तहत राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी कमर कस के तैयारियां कर रही है। इसके तहत बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे राजस्थान में हो रहे हैं। अमित शाह, फिर पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संगरिया में शाम 5:15 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा गंगानगर लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बैनान के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रदेश चुनाव सह प्रभारी विजया राहटकर सुबह 11 बजे संगरिया में प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेंगी। शाम 4:15 बजे जेपी नड्डा के साथ संगरिया में जनसभा में वो मौजूद रहेंगी। शाम 6 बजे गंगानगर लोकसभा कोर कमेटी की राहटकर बैठक लेंगी। पाली में भारतीय नववर्ष के स्वागत में बांगर स्कूल मैदान में 8-9 अप्रैल को नववर्ष आयोजन समिति के तत्वाधान में मेला भरेगा। मेले की खास बात यह है कि यहाँ महज 5 रुपए में फ्रूट क्रीम, पानी की बोतल मिलेगी और 10 रुपए में जूस, 10 रुपए में 2 बड़े मिर्ची बड़े और 20 रुपए में तंदूरी रोटी, दाल फ्राई, दही बड़े और खमन की प्लेट मिलेगी। यहाँ स्टॉलें विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से लगाई जा रही हैं, जिसमें लागत मूल्य में शहरवासियों को सभी व्यंजन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा है कि जलवायु परिवर्तन संविधान में मिले समानता के अधिकार को प्रभावित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही राजस्थान और गुजरात में मिलने वाली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर बड़ी भारतीय तिलोर यानी कि सोन चिड़िया के संरक्षण और अक्षय ऊर्जा ढांचे के संबंध में एक समिति के गठन का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2021 में अपने एक आदेश का जिक्र भी किया, जिसमें राजस्थान और गुजरात में 80,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली ट्रांसमिशन लाइन को अंडरग्राउंड करने के निर्देश दिए थे। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रारंभिक स्तर मजबूत करने के लिए अब खेल के साथ उन्हें कला की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को कला किट वितरित किए जाएंगे। बूंदी जिले भर के 67,136 स्कूली बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।